हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीपीएस एड। फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको आज एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी। इस स्टार्ट करने का मतलब मैं आज से एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई करूँगी। और आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मैं इसकी सीरीज़ लेती आऊँगी। पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म करेंगे, फिर मेडिवल और फिर मॉडर्न, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम भी नज़दीक है। तो मैंने सोचा जो मैं पढ़ रही हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो बिना कोई देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय की जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला जो है धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है, ठीक है। धर्मग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी होती है, जिसमें धर्मग्रंथ एक वेद है जिसके संकलन महर्षि ऋषि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है, ठीक है। धर्मग्रंथ एक वेद है जिसके महर्षि का नाम ये है, ठीक है। इसमें वेद है। पहला है तो वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। इन चारों, ठीक है, 4 वेद है। तो पहले हम ऋग्वेद की तरफ चलते हैं। तो ऋग्वेद में जो चीज़ हमें एग्जाम पूछते हैं बस उसको बताते चलती हूँ और ऐसे ही मैं पढ़ती हूँ। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। तो पूछ सकते हैं ऋग्वेद किसे कहा जाता है, तो ज्ञान का संग्रह है। इसमें 10 मंडल होते हैं, 108 सूक्ति होती हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है। इसमें ऋषि को होत्र कहते हैं, ठीक है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल को हस्तलिखित रचनाओं को खील कहा जाता है। चातुर्वण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त। उसके अनुसार 4 वर्ण ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्म के क्रम से मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न है, ठीक है। तो इतना मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में समझाती हूँ कि प्राचीन इतिहास में 4 स्रोत की प्राप्ति, जिसमें पहला धर्म ग्रंथ है, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ है, तीसरा विदेशियों का विवरण है, तीसरा पुरातत्व संबंध है। इसमें पहला धर्म ग्रंथ वेद आता है। धर्म ग्रंथ वेद के ऋषि कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। और जब हम धर्म ग्रंथ की बात करते हैं और धर्म ग्रंथ एक वेद है, तो उस वेद 4 प्रकार के होते हैं, सबको पता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 108 सूक्ति होती हैं, 10,462 ऋचाएँ होती हैं और इसमें जो ऋषि होते हैं उनको होत्र कहते हैं। और इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को खील कहा जाता है और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और बस इतना ही हुआ। अब इसके आगे आते हैं हम यजुर्वेद पे। यजुर्वेद में इसमें सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। तो यजुर्वेद में मंत्र तथा बलि के बारे में बताया गया है, ठीक है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है, ठीक है। सामवेद की बात करते हैं तो शाम का शाब्दिक अर्थ है गाना। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसकी पाठ्यकर्ता को उद्रात कहते हैं, ठीक है। इसके संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसे भारतीय संगीत का भी जनक कहा जाता है। और फिर यहाँ एक नोट में लिखा है कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं होता है। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक स्टोरी के बारे में वर्णन नहीं है, ठीक है। तो यजुर्वेद से ये याद रख सकते हैं कि इसमें मंत्र तथा बलि के बारे में बताया जाता है और सामवेद में गानों का सामवेद का अर्थ होता है गाना और इसमें मंत्रों का संकलन है और इसमें पाठ्यकर्ता जो पढ़ते थे उसको उद्रात कहते थे, ठीक है। अब लास्ट आता है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करते हैं। तो अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में इसमें 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। अर्थवेद कन्याओं के जन्म की निंदा करते हैं। तो इसमें एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा वेद है जो कन्याओं का निंदा करता है, तो आप ऑप्शन लगा सकते हैं अर्थवेद। ये एक बार पूछा भी गया था। अब आगे चलते हैं। समान वंश के विचारों तथा अंधविश्वास का विवरण मिलता है। इसमें अंधविश्वास से रिलेटेड चीज़ है और बलि और मंत्रों का यजुर्वेद से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है पुराण और संबंधित वंश। विष्णु पुराण है मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण है आर्द्र सातवाहन से, वनु पुराण है गुप्त वंश से। और ठीक है, अब यहाँ अर्थवेद में जो था जादू टोने का भी वर्णन हुआ है।
इसमें कन्याओं का निंदा किया जाता है, विचारों और अंधविश्वासों का विवरण है। ये सब अथर्ववेद में है। तो आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल्स पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे चैनल के जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।